LIC डबल ओ का जब से नोटिफिकेशन आया है तब से मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, जो कुछ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कितनी सैलरी मिलती है, इवन मैं सैलरी स्लिप भी आपको दिखाऊंगा इस समय। LIC डबल ओ की सैलरी स्लिप क्या चल रही है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्योंकि मैं खुद, आपको पता है LIC में ये जब मैं था वहां की फोटो आपको दिख रही है एज ए डबल ओ। तो क्या काम करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न, प्रमोशन या करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है, ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस, और अभी से आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो ये जो 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इन पे हम बात करते हैं। डिटेल्ड नोटिफिकेशन का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। ये वीडियो है जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन मैंने दी है, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। शायद सबसे ज्यादा व्यूज आपको LIC डबल ओ पर इसी वीडियो पर मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसका जो फुल फॉर्म है। देखो, LIC जैसे बैंक में PO होता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वैसे LIC में AA होता है। AA का फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यानी सहायक प्रशासनिक अधिकारी। तो आप पहले कुछ साल तक, लगभग 4-5 साल तक आप मान के चलिए कि AA रहते हो, फिर उसके बाद प्रमोशन होने के बाद आप AO बन जाते हो, यानी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाते हो। और उसके बाद फिर बहुत सारे चेंजेस वहां पर चीजें आ जाती हैं। सो बेसिकली आपको अभी क्या करना होता है, ये एक पूरा आप समझिए कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, यानी आपको प्रशासनिक जो कार्य है, डे टू डे जो ऑपरेशनल वर्क होते हैं वही करने होते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, सेल्स का होता है, क्लेम्स का होता है, PS यानी पॉलिसी सर्विस डिपार्टमेंट होता है कि जो पॉलिसी सेल करते हैं एजेंट्स और DO जो होते हैं, तो वो कस्टमर्स अपनी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं, तो पॉलिसी सर्विसिंग रिलेटेड चीजें होती हैं। क्लेम सेटलमेंट का डिपार्टमेंट हो गया। ऑफिस सर्विस डिपार्टमेंट होता है कि सैलरी और सर्विस जितना भी मेंटेनेंस है वो सब काम देखना। IT डिपार्टमेंट होता है, और ऐसे कई सारे डिपार्टमेंट होते हैं। सेल्स में आप जनरली तभी जाते हो जब आपका आगे प्रमोशन होता है या आपकी चॉइस होती है। आप चाहें तो हमेशा आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल पर भी रह सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, मुझे सेल्स में, मार्केटिंग में, इसमें ज्यादा मजा आता है, तो आप सेल्स की तरफ भी मूव कर सकते हो। वो अपॉर्चुनिटीज आपको आगे मिलती है, पर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार आपको वो जिम्मेदारियां दे दी जाती है, बट इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा सेल्स का या पॉलिसी बेचने का काम करना। और मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, LIC में कोई एम्प्लॉय कभी पॉलिसी नहीं बेच सकता है। इसका पूरा काम जो है वो एजेंट को होता है, कोई एजेंट ही पॉलिसी बेच सकता है। तो आपको एजेंट्स को मैनेज करना है, उनकी समस्याओं को दूर करना है, उनको समझना है, बट आप कभी वहां पे पॉलिसी डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, वो एजेंट ही कर सकता है। तो आप एक तो HOD होते हो, यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हो, और आपके साथ फिर असिस्टेंट्स, आपकी टीम होती है, उसके साथ काम करना होता है। जैसे मैंने कुछ समय OS में काम किया है, कुछ समय PS में भी काम किया है, तो वहां पे हमने सारी चीजों को एक्सपीरियंस किया। आपको अपनी टीम को, अपने असिस्टेंट्स और उनको सुपरवाइज करना होता है, उनसे काम कराना होता है। फिर आपको एजेंट्स और कस्टमर से भी डील करना होता है। ऑल इंडिया पोस्टिंग होती है। टाइमिंग जनरली 10 से 6 या 10:30 से 5:30, 6:30, जनरली डिपेंड करता है लोकेशन पर भी। स्टैंडर्ड टाइम जनरली यही चलता है। बाकी फिर आप ऑफिसर पोस्ट पे हो तो थोड़ा बहुत ओवर टाइम और बाकी चीजें तो आपको करनी ही पड़ती है। और एक सबसे बड़ा एडवांटेज यहाँ पे होता है कि आपको समय पर आने का पैसा मिलता है। यानी बस डेली आपको एक लिमिट दी जाती है, लाइक हमारा 10:30 से 10:40 था कि अगर आप 10:30 से 10:40 पर डेली रिपोर्ट करते हो तो 300 या 350 का पर डे हमारा एडिशनल ऐड होता था, जिसको मील वाउचर या सोडेक्सो कूपन्स अगर आप समझते हो या सर्च कर लीजिएगा, वो आपको मंथ के एंड में इकट्ठे मिलते थे, जिससे आप कोई भी चीज खरीद सकते हो। तो उतनी वैल्यू की चीजें आपको मिल जाती थी। तो मतलब आप समझिए कि टाइम पर आने का पैसा LIC देता है, और हर कैटेगरी में यह होता है। आप किसी भी पोजीशन पे हैं, कितने भी सीनियर प्रोफाइल पे हैं, आपको यह चीज हमेशा मिलेगी। तो 400 रुपए, 500 रुपए, 600 रुपए तक का, बल्कि उससे ज्यादा का भी होता है। तो आप ये समझिए कि 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 सैलरी के अलावा आपको ये एक्स्ट्रा चीज मिलती है, जो आप कहीं पे भी उसको यूटिलाइज कर सकते हो और अपनी डे टू डे लाइफ की जो चीजें वो खरीद सकते हो। तो ये टाइम पर आने का रिवॉर्ड LIC देता है। बाकी ऐसे तो बहुत सैलरी के अलावा सुविधाएं और सारी चीजें हैं, दैट विल डिस्कस। तो ये एक ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि LIC डबल ओ का काम क्या होता है। 9 मंथ्स की हमारी ट्रेनिंग थी, और ये फिलहाल जब मैं सूरत में पोस्टेड था, गुजरात में, तब वहां की ये ऑफिस की फोटो है। अभी आपको लास्ट डे की भी फोटो दिखाऊंगा मैं। जो फर्स्ट मेरी पोस्टिंग थी, मतलब मुंबई, सूरत और पुणे, ये हमारे ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर्स थे, यहाँ हमारी ब्रांच ट्रेनिंग थी। उसके बाद फिर जब मुझे अपनी फर्स्ट पोस्टिंग मिली छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में बस्तर, बस्तर में कांकेर डिस्ट्रिक्ट प्लेस है, तो वहां का मैं लास्ट डे भी दिखाऊंगा। और बहुत अच्छी जॉब थी, कोई दिक्कत नहीं थी, बट मुझे क्योंकि पढ़ाने का पैशन था, मुझे
टीचिंग के अपने काम को प्रोफेशन बनाना था, तो मैंने वहां से रिजाइन किया एंड उसके बाद फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट और अपनी यूट्यूब चैनल और पढ़ाने का करियर शुरू किया। अदरवाइज जॉब इज परफेक्ट, बहुत शानदार जॉब है, हर चीज बहुत जबरदस्त है इसके अंदर। ये अगर आप फोटो देख पाए तो ये हमारे मुंबई के ट्रेनिंग सेंटर की फोटो है। मतलब ये मैं बात कर रहा हूं लगभग आप मान के चलिए कि आज से 10 साल से ज्यादा बात हो चुकी है, उतनी पुरानी फोटो आप यहां पे देख पा रहे हो। और ये फोटो आप देख सकते हो, ये मेरी लास्ट डे की फोटो है। मतलब आप समझिए कि विदाई समारोह जो था, तो ये हमारी टीम थी। आप देख सकते हैं एकदम शानदार शानदार लोग सभी होते हैं और मजा आता है, आपको हर एज ग्रुप के साथ काम करने का मौका मिलता है। तो ये मेरी लास्ट डे की फोटो है। अब आते हैं हम इस पर, जल्दी से आपको एक क्विक पूरा रिव्यू दे देता हूं। इस बार जो वैकेंसीज है वो 350 है, जिसमें से 341 डायरेक्ट है यानी करंट ईयर की है, और बैकलॉग की 9 वैकेंसीज है। 350 वैकेंसीज है, अच्छा नंबर है, बहुत ज्यादा भी नहीं कहेंगे लेकिन काफी कम भी नहीं कहेंगे, क्योंकि एलआईसी में इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंट वैकेंसीज आती नहीं है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि यार बैंक से भी बेटर ऑप्शन मिल जाए और जहां पे उतना कस्टमर का लोड नहीं हो, उतना टेंशन नहीं हो, तो मैं आपको बता रहा हूं कि बैंकिंग से कई गुना बेटर LICWO की जॉब है। बहुत शानदार है बैंक के कंपैरिजन में। अल्टीमेटली जो मिल जाए वो बेटर है, बट यहां पे आपको मजा आ जाएगा उसके कंपैरिजन में, बैंक के कंपैरिजन में, क्योंकि उतना लोड यहां पर नहीं है। तो इसलिए बहुत अच्छी जॉब है, आपको इसके लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। सैलरी नोटिफिकेशन में लिखी हुई आई है 1,26,000 क्लास A सिटी। तो आप समझिए कि 5-10 हजार का डिफरेंस होता है सिटीज में। तो ये टॉप सिटीज को लेकर चल रहा है, लाइक मुंबई दिल्ली जैसे शहरों में आप जाएंगे तो 1.25 लाख के आसपास आपको सैलरी मिलेगी, और फैसिलिटीज और बाकी चीजें और अलग हो जाती है। एज 21 से 30 है, कैटेगरी वाइज अलग अलग है। ग्रेजुएशन मांगा जाता है, सिर्फ ग्रेजुएशन अगर आपका कंप्लीट है आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो। इन सबकी डिटेल वीडियो में पहले बना चुका हूं, तो वो बातें मैं नहीं कर रहा हूं। जो हमने पहले बात नहीं करी हम उस पर करेंगे। तो ये आपके लिए एक लेटेस्ट सैलरी स्लिप हम लेकर आए हैं और आप इसको देख पाएंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि ये है भैया मार्च 2025 की। तो हमारे ही किसी स्टूडेंट की आपको हम सैलरी स्लिप दिखा रहे हैं और आपको एक बार मैं क्लियर करके दिखा देता हूं। मार्च 2025 और ग्रॉस मतलब नेट इन्हें 99,000 मिल रही है। तो अब देखो, जैसे यहां पे बेसिक पे लिखा हुआ है कि भाई 93,000 का बेसिक पे है, फिर केडर स्पेशल अलाउंसेज 8,900 का है, फिर और कुछ एक्स्ट्रा 800 का मिल गया, फिर डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता 15,654 का है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल गया इनको 3,300 का, और कुछ कैश अलाउंसेज मिल गए इनको 170 के। तो ऐसे टोटल 1,21,000 इनकी बन गई। ठीक है, फिर यहां पे अब क्या है, आपकी पेंशन है ना, जो कि हमारी खुद की एक चॉइस वाला पार्ट होता है, और ग्रुप इंश्योरेंस होता है, GIS प्रीमियम जैसे यहां पे लिखा है ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम होती है। तो मेडिक्लेम, पेंशन और आपके इंश्योरेंस, ये सब कई सारे डिडक्शंस होते हैं जो अल्टीमेटली आपके लिए अच्छी चीजें हैं। उस समय पैसा कट रहा है लेकिन ये बड़ा होकर आपको बाद में मिलता है, तो कई सारे डिडक्शंस भी होते हैं। तो ये न्यू पेंशन स्कीम का कट गया आपका सबसे बड़ा 10,000, तो ये आपका पेंशन का चला गया जो आपको बढ़ के आगे मिलना ही है। फिर इसके बाद ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम है, उसकी प्रीमियम हो गई, कुछ मेडिक्लेम हो गई, तो ऐसे आपका करीबन 12,000 का डिडक्शन हो गया। सो 99,195 आपको मिल गया। अगेन डिपेंड्स ऑन सिटी, शहरों पर डिपेंड करता है, कम ज्यादा ये होगा। तो ये सैलरी स्लिप है LIC की जो फिलहाल अभी चल रही है, और इस बार उन्होंने कहा है तो कुछ चीजें और जुड़ेंगी, तो लगभग आप 1,20,000 1,25,000 के आसपास मानकर चलिए, इतना आपका जो है वो ग्रॉस सैलरी बनेगा। फिर आपके डिडक्शंस होंगे तो नेट 1 लाख के आसपास आपको हाथ में मिलेगा। प्लस सुविधाएं अलग से होती है, जैसे मोबाइल अलाउंसेज हमें मिलते थे, फेस्टिवल अलाउंसेज मिलते थे, इसके अलावा हर 2-3 साल में आप विद फैमिली ट्रेवल कर सकते हो, तो वो सब चीजें अलग हैं, वो तो आपको मिलेगी ही। टाइम पर जो मैंने कहा आने का पैसा मिलता है वो इसके अलावा है, तो वो चीजें सब एक्स्ट्रा है। आगे चलते हैं। आपको पता है पहले प्रीलिम्स होगा, फिर मेंस होगा, फिर इंटरव्यू होगा, बाकी फिर मेडिकल और बाकी चीजें हैं। एग्जाम पैटर्न भी आपको अब तक पता चल गया होगा। आपको रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश पढ़ना है, 35-35-30 क्वेश्चंस हैं, और इसमें मिनिमम मार्क्स भी हैं कि भाई आपको रीजनिंग में कम से कम 16 नंबर लाना है, मैथ्स में 16 लाना है, इंग्लिश में 9 लाना है। ये SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, अदर्स के लिए 18-18-10 है। और हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको सेक्शनल टाइमर यहां पे मिलता है 20 मिनट्स ईच। हर विषय के लिए 20 मिनट का समय आपको मिलेगा, यानी 1 घंटे का समय है, और उस सेक्शन पे आप उसी सब्जेक्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स क्वालिफाइंग है, प्रीलिम्स के बाद आपका आता है मेंस, उसमें रीजनिंग आएगा, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स आ गया, मैथ्स में सिर्फ DI आएगा जिसके 30-30 सवाल आप देख रहे हो। फिर एक इंश्योरेंस और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़नी होती है जो बहुत इजीली हो जाएगी, और हम कोशिश करेंगे कि उसकी क्लासेस भी लगाएं यूट्यूब पर।
तो आपको वो भी मिल जाएगा। तो ऐसे 120 क्वेश्चंस हैं, और यहां पर भी आप मिनिमम देख लो, एससी एसटी के लिए मिनिमम कितने क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए और अदर्स के लिए कितने होने चाहिए, मतलब मार्क्स सॉरी। और यहां पर भी 40-20 का सेक्शनल टाइमर रहेगा। इसके जस्ट बाद आपको इंग्लिश का एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है जो सिर्फ आपका आधे घंटे का रहेगा, तो ये भी इसमें रहता है। इसके मार्क्स आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद आपका फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के 60 नंबर हैं, और फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो ये तो प्रोसेस आपको शायद पता ही होगी, है ना। फिर मेडिकल होना है। प्रमोशन के बारे में आपको जरूर बता देता हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि आप शुरुआत करते हो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से, सहायक प्रशासनिक अधिकारी में 27th बैच का डीआरओ कहा जाता है, डायरेक्ट रिक्रूटिंग ऑफिसर्स, और ये 32nd बैच है, 32वां बैच है एलआईसी का। इसके बाद आप प्रमोट होके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनते हो यानी एओ। उसके बाद आप असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर बनते हो, एडीएम। यहां से फिर एक अलग ही मजा चालू हो जाता है और जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं ऑब्वियसली। फिर असिस्टेंट एडीएम से बनते हो आप डीएम यानी डिविजनल मैनेजर। उसके बाद बनते हो सीनियर डिविजनल मैनेजर। उसके बाद बनते हो रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर एंड सो ऑन। और आगे चल के बहुत जल्द फिर आप अगर बहुत फोकस्ड और आपने अच्छी मेहनत कर ली तो आप चेयरमैन तक, जो चेयरमैन्स हैं, मैक्सिमम चेयरमैन्स डबलएओ या किसी एक पोस्ट से ही उन्होंने एलआईसी में अपनी यात्रा शुरू करी थी, और वो एलआईसी के सबसे टॉप पोस्ट, चेयरमैन पोस्ट पर भी पहुंचे हैं। हमें उस समय, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन उस समय जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तब जो चेयरमैन थे वो खुद एक डबलएओ थे, और उन्होंने सारी चीजें बहुत अच्छे से अपने प्रमोशन सारा काम करते हुए एलआईसी के चेयरमैन बन के वो बैठे थे। तो करियर ग्रोथ तो भाई शानदार है ना, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब थोड़ी सी अभी बात कर लेते हैं। मैं स्ट्रेटेजी पे एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं यहां पे इस वीडियो को बहुत बड़ा नहीं कर रहा हूं। तो आपके स्ट्रेटेजी रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी आप कमेंट कर देना। स्ट्रेटेजी की अगर हम बात करें तो भाई फिलहाल देखो, आपके पास समय बहुत ज्यादा है नहीं। आप अगर एकदम बिगनर हो तो आप अभी सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस करो, क्योंकि वो ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप जैसे बैंकिंग का आप पहले पढ़ चुके हो और अभी आपको प्रीलिम्स पे ही फोकस करना है, अभी मेंस पे मत जाना, तो आप अभी प्रीलिम्स पे फोकस करो, है ना। हालांकि मेंस में भी आपको 1 महीने का समय मिलेगा, लेकिन उसमें नया आपका बस इंश्योरेंस और यही रहेगा। अगर दोनों मैनेज कर सकते हो वेल एंड गुड है। अगर आप एकदम फ्रेशर हो तो सिर्फ सिलेबस पे फोकस करो। अगर ये कि आप पहले से बैंक क्लर्क, बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए फिर कुछ बहुत नया नहीं है, तो आपको फिर बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पर काम करने की जरूरत है। आपको एक टेस्ट फिलहाल लगाना चाहिए। अगर आपके पास पढ़ने के लिए ज्यादा चीजें हैं तो आप ऑल्टरनेट कर लीजिए, वीक में 2 से 3 टेस्ट लगाइए, और जब भी टेस्ट लगाएं बहुत अच्छे एनालिसिस के साथ। एनालिसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो टेस्ट लगाओ, बहुत अच्छे से उसका एनालिसिस करो और देखो कि क्या गलती हो रही है, कहां पे हमें और अभी इंप्रूव करना है। केवल टेस्ट लगाया और एनालिसिस नहीं करा तो वो टेस्ट किसी काम का नहीं है, ठीक है। और पूरा बैंकिंग पैटर्न है तो टेंशन नहीं लेना है, जैसा बैंक का एग्जाम होता है वही सब यहां पे आईबीपीएस ही लेगा, सारी चीजें सेम होती है, तो कोई लोड वाली बात नहीं, पूरा बैंकिंग पैटर्न यहां पे रहेगा। हाँ, अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी अदर फील्ड के हैं, मतलब किसी अदर स्ट्रीम की तैयारी कर रहे हो और अब अगर आप इधर आ रहे हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि 1-1.5-2 महीने के अंदर आप नहीं कवर कर पाओगे, चीजें बहुत अलग हैं। बट स्टिल अगर आप बहुत मेहनती हैं और आपको लगता है कि मैं कर सकता हूं, तो फिर आप कोशिश करके जरूर देखिए। बैंक पीओ के पेपर्स देख लीजिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि एलआईसी का पेपर किस तरीके का आएगा, है ना। तो मैं फिलहाल सिंपल बात कहूंगा, अगर आप अभी शुरू कर रहे हो तो पूरा डेडिकेशन सिलेबस पे लगाओ और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश सब्जेक्ट्स पे फोकस करो, प्रीलिम्स पे फोकस करो। अगर आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, तो आपको फिर अपने वीक एरियाज पे काम करना है, हर चैप्टर को मजबूत करना है, और साथ साथ प्रैक्टिस पे आपको ज्यादा काम करना है कि ठीक है, जो सिलेबस या जो टॉपिक्स पे मेहनत करने की जरूरत है उस पे काम करो, लेकिन साथ ही साथ प्रैक्टिस पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी करंट अफेयर्स रोज पढ़ने की आदत बना लो, थोड़ा थोड़ा इंश्योरेंस अवेयरनेस, आपको लगता है कि प्रीलिम्स तो मैं निकाल लूंगा, तो आप इंश्योरेंस अवेयरनेस और इन पे भी थोड़ा काम करना शुरू कर सकते हो। तो ये फिलहाल आपके लिए बेस्ट रहेगा। अभी बहुत ज्यादा इस पे बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा स्ट्रेटेजी पे, तो अभी मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं कर रहा हूं। फिर उसमें बहुत हम सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे कि मैथ्स को कैसे अच्छा करना है, रीजनिंग को कैसे, इंग्लिश को कैसे, हर चीज को मैं पूरा डिफाइन करने वाला हूं। तो अलग से उसका वीडियो आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा, और उस वीडियो में और भी कोई चीज आप चाहते हो तो कमेंट करके बता देना, वो उन पॉइंट्स का भी ध्यान रखते हुए उस वीडियो में सारी चीजें मैं शामिल कर लूंगा। फिलहाल आपके आज जो मैंने चीजें क्लियर करी है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक अलग से वीडियो बना दिया जाए, है ना।
तो ये है। और अगर आप चाहते हो तो LIC WO का हमने एक बहुत नॉमिनल फीस में बैच भी लॉन्च कर दिया है, तो आप मात्र 499 में विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर जाएंगे, पेड कोर्सेज सेक्शन में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। VOD कोर्स है, लाइव पढ़ाना पॉसिबल नहीं है 2 महीने में, तो आपको पूरा रिकॉर्डेड बैच मिल रहा है, आराम से आप घर बैठे शानदार अपने कंफर्ट के हिसाब से कभी भी पढ़ सकते हो। और बाकी बैंकिंग का फाउंडेशन बैच भी है, आप चाहते हो कि सारे एग्जाम्स की अच्छी तैयारी एक बार कर लें तो बैंक फाउंडेशन है। ऑफलाइन पढ़ना है तो आप इंदौर आ सकते हो, टेस्ट सीरीज भी हैं, तो ये सब आपको विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर मिल जाएगा। और बाकी किताबें भी हैं मैथ्स की, रीजनिंग की, वो भी आप सब कुछ ले सकते हो। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ और नई जानकारियां मिली होंगी। और अगर LIC जॉब रिलेटेड, ट्रेनिंग रिलेटेड या कोई भी आपके ऐसे प्रश्न हैं तो आप कमेंट करिएगा। जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो सब आपके साथ अगले वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, तो आपके प्रश्नों का इंतजार रहेगा। और कैसा लगा ये वीडियो, ये भी जानने का मेरा पूरा मन है, तो आप कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और क्या आपके प्रश्न हैं। तो अगले स्ट्रेटेजी वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।